हेलो एवरीवन। टुडे एक और हम टॉपिक देखने जा रहे हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 6, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने पार्ट 1 देखा था, अभी हमारा है पार्ट 2। इसमें टॉपिक क्या है? हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को जानेंगे कि होता क्या है। हजार्ड का मतलब होता है जो डिस्ट्रक्टिव हो, जो उससे आपको हानि हो सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? उसको कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे उसमें इस्तेमाल करोगे, कैसे फाइल कम इससे मिनिमाइज़ करोगे, तो वो हमारा क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा इस टॉपिक में क्या है? हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। तो हजार्डियस वेस्ट में क्या हो गया? द वेस्ट विच कॉसेस अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजार्डियस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हजार्डियस वेस्ट को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका तीनों का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि वाई इट इज़ वाई हजार्डियस वेस्ट इज़ डेंजरस। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हजार्डियस वेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, एनी रेसिड्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू अदर दैन रेडियो वेस्ट। ठीक है, विच बाई रीजन ऑफ इट्स केमिकल रिएक्टिविटी और टॉक्सिक्स, explosive, corrosive, and other characteristic causes potential hazard to human or environmental, either alone or when in contact with other waste, which therefore cannot be handled, stored, transported, treated or disposed of without special precautions। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजार्डियस वेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन में 5 पॉइंट को याद रखना है कि क्या होता है। कोई भी रेसिडुअल और कॉम्बिनेशन होता है किसका? एनी अदर रेसिडुअल, वो क्या होता है? हाईली रेडियो एक्टिविटी भी हो सकता है, और केमिकल कंटेंट हो जहरीला भी हो सकता है, उसमें कोई फटने वाला चीज़ एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, वो कोरोसिव भी हो सकता है, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेंशियल हजार्ड हो सकता है, जिससे हमारा ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंटल हेल्थ में भी अफेक्ट होता है, जो हमारा एनवायरमेंट में लिविंग एरियाज में जो रहते हैं। ठीक है, तो उसको उस प्रकार का जो कचरा जो जनरेट होता है, उसको आप कैसे डिस्पोज करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उस पर आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड नोट करना पड़ता है कि वो कहीं पे आप डायरेक्टली जाकर डंप नहीं कर सकते हजार्डियस वेस्ट, क्योंकि वो डेंजरस होता है, वो कभी भी फट सकता है। कई बार केस सुने होंगे कि कचरा फेंकने गया, कचरा फट गया, तो क्योंकि होता है वहाँ पे कुछ रिएक्टिव चीज़ वो होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो हजार्डियस वेस्ट है उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हमारा इस टॉपिक में आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या लेकिन देख लिखा हुआ स्पेशल प्रिकॉशंस नीडेड थी कि इसमें क्या हुआ, बहुत क्षमता, बहुत बारीकी से हमें हजार्डियस वेस्ट को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या सोर्सेस है देख सकते हैं। एक है इनऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भी क्या होता है? हजार्डियस होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस मेटल, लेदर टैनिंग, मेटल फिनिशिंग, तो ये सब क्या है आपका? हजार्डियस वेस्ट है। जैसे कि आप लोग सारा टॉपिक में, लेदर टैनिंग क्या होता है? जो लेदर इंडस्ट्री होता है, जो चमड़े का इंडस्ट्री है, तो वहाँ से बहुत टॉक्सिक केमिकल्स जो निकलता है, अगर उस डायरेक्टली जो उसमें कई बार अगर साइनाइड का मात्रा थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, तो अगर पानी में डायरेक्टली डिस्चार्ज करोगे तो क्या होगा? वो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल, फ्लोरा फौना जो भी है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा? वहाँ का पानी दूषित हो जाएगा, और हमारा जो क्या होगा? इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या है? सोर्सेस है किसका? हजार्डियस वेस्ट का। तो हजार्डियस वेस्ट का जो सोर्स है उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग विस्तार से देखने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको हजार्डियस वेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हजार्डियस वेस्ट को हम लोग क्लासीफाई किया है। पहला है इग्निशिएबिलिटी। इग्निशिएबिलिटी का मतलब होता है जलने की क्षमता, वो आग लगने की क्षमता। ठीक है, तो इग्निशिएबल वेस्ट अगर थोड़ा भी ओपन एटमॉस्फेयर में फायर की हीट के अंदर में जैसे ही टच होगा, उसमें आग लग सकती है। नेक्स्ट है कोरोसिविटी। कोरोसिविटी कोरोसिविटी में मीन्स क्या होता है? उसमें कोरोसन लगने का क्षमता होता है, वो तो कोरोसिव वेस्ट हो सकता है। ठीक है, एक होता है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिव वेस्ट होता है जो जैसे उसमें इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिटी। टॉक्सिटी क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट। और टॉक्सिक वेस्ट के अंदर क्या आता है? जहरीला पदार्थ, कि जो पॉइजनस हो, जिससे कोई क्षति पहुंच सके। अगर डायरेक्टली ओपन नेचर में डाल देंगे तो उससे क्या होगा? बीमारी फैल सकती है, रेडियो एक्टिविटी फैल सकती है। जैसे कि आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है, रेडियो एक्टिव इफेक्ट है, आज तक होता है, क्योंकि वहाँ के जो भी अगर न्यू बेबी इज़ बॉर्न विद डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो रेडिएशन है अभी तक है। तो इस हजार्डियस वेस्ट भी कभी इसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो सकती है। तो वी शुड हैंडल विद
कैर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हजार्डियस वेस्ट, क्या नियम कानून है हजार्डियस वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है एम एट प्रोवाइडिंग कंट्रोल, सबसे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे आप उसको घटा सकते हो। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए एक अलग टीम को हम लोग बनाते हैं, वो टीम ही पूरा चीज़ डील करता है, और वो टीम से हमको क्या होता है उसका पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है कि आपको ये हैंडल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है, इसको ऐसे पैकिंग करना है, इसको ऐसे डिस्पोज करना है, सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका रूल्स रेगुलेशंस गवर्निंग जनरेटर्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट, तो क्या है सबसे पहले आपको प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जहाँ पे हजार्डियस वेस्ट है तो उसको आप तो डायरेक्टली अर्बन एरिया और रूरल एरिया में नहीं डाल सकते, उसको एक ऐसे जगह ले जाओगे जहाँ पे कोई ना रहता हो, ठीक है, उसको आप डंप करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है प्रिपरेशन फॉर ट्रांसपोर्ट, कि आपको गाड़ी का सुविधा होना चाहिए ताकि आपका जो हजार्डियस वेस्ट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। मेन फेस रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है हजार्डियस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, तो इससे क्या है हमको जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है उसको आप डेली अपडेट करोगे, ठीक है, कि आपने हम हजार्डियस वेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो, तो आप सारा डेटा को मेंटेन करके आप उन्हें प्रोवाइड करोगे, ठीक है। जो आपका हेड होगा, जो आपका रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको, तो वो भी अब ट्रैक रखेगा, तो गवर्नमेंट को ट्रैक भेज सकता है कि ओके वी आर डूइंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन गवर्निंग ट्रांसपोर्टर्स फॉर हजार्डियस वेस्ट, जो ट्रांसपोर्टर्स है उसमें क्या है उसको क्या करना है प्रॉपर नोटिफिकेशन देना है प्रायर टू ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा हजार्डियस वेस्ट है जो उसको इंचार्ज बनाया गया उसको प्रॉपर नोटिस देना होगा कि हम हजार्डियस वेस्ट को यहाँ से हम यहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेटर इशू करके देगा ताकि आपको कोई भी बीच रास्ता में रोके ना कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट रिक्वायरमेंट, उसका भी जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ दर्शाया रहेगा, आप उसको दिखा के आगे लेके जा सकते हो। तो ये कुछ था नियम कानून किया हजार्डियस वेस्ट को ट्रीट करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डियस वेस्ट, ठीक है, कैसे आप एक जगह से दूसरे जगह रखिएगा और कैसे उसको स्टोर कीजिएगा वो हजार्डियस वेस्ट को। तो पहला पॉइंट है द क्रेडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट, तो क्रेडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट बहुत ही भावुक है। जैसे कि आप जानते हैं क्रेडल का क्या मतलब है, पालना से लेकर कब्र तक, ठीक है। जैसे कैसे अब बच्चा एक जन्म लेता है तो पालना में उसको पोसा जाता है, फिर वो धीरे धीरे बच्चा से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है मर के। तो सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे क्या हजार्डियस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, तो क्या आपका द क्रेडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हजार्डियस वेस्ट होगा जनरेटर होगा तो उसका सोर्स पॉइंट पता होना चाहिए, तो जहाँ पे वो जन्म लिया है, जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है, तो उसको हम लोग जानते हैं, वहाँ से फिर ट्रक के इस्तेमाल से हम उसको मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि हमको सीरियस केयर और अटेंशन देना हो वाइल मूविंग, जहाँ कि वो कहीं गिरे ना, कोई भी लोग के कांटेक्ट में ना आए ताकि उससे कोई भी बीमारियां ना फैले, तो हजार्डियस वेस्ट को हम लोग ये ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हजार्डियस वेस्ट को क्या होता है प्रॉपरली पैक्ड होता है, उसको अच्छी तरह से पैक्ड करते हैं, लेवल करते हैं और ट्रांसपोर्ट में इंश्योर करते हैं कि वो सेफ़ है, उससे कोई भी हानि ना हो पहुँचेगी जब वो अर्बन एरिया से होके गुजर के जाएगा रोड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज फैसिलिटी, कि आप कैसे कहाँ पे स्टोर करेंगे उस हजार्डियस वेस्ट को, ये भी डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट के बाद करते हो या ट्रीटमेंट के पहले करते हो, तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था द क्रेडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट, कि कैसे जन्म लेता है कैसे मरता है, तो उसके बीच में जो भी प्रोसेस लगता है हजार्डियस वेस्ट को करने के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने अपनाया है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनाया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कम कचरा को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये इट इज़ ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन कि हम कम से कम कचरा को उत्पन्न करें। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग ऑफ वेस्ट बाय ट्रीटमेंट। तो डिटॉक्सिफाइंग क्या होता है, उसमें जो भी जहरीला पदार्थ होता है उसको आप केमिकली से उसको डिटॉक्सिफाई करते हो, और जो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन में भी जो भी हमारा जो केमिकल्स आता है उसको न्यूट्रल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ कंबस्टिबल वेस्ट बाय इंक्रेनेशन।
तो कंबस्टिबल क्या वेस्ट क्या है, जो ओपन एटमॉस्फेयर के टच में आएगा, हीट थर्मल के हीट में आएगा तो ब्लास्ट हो सके, तो उसको हम लोग इंक्रीनेशन प्रोसेस से उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। तो इंक्रीनेशन प्रोसेस क्या होता है, जलाना, ठीक है। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाई प्रोडक्ट नहीं तो लिक्विड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्लज, जो हमारा जो कचरा बचा है उसको हम नहीं तो सॉलिडिफाई करके और फिर उसको आप गाड़ सकते हो, नहीं तो दूसरा जला के स्टेप 2 और 3 में हम मिला सकते हो। नेक्स्ट आपको डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल इन लैंडफिल्स। लैंडफिल क्या होता है, कंपोस्ट करते हैं हम लोग, ज़मीन में नीचे एक ट्रंच खोद के हम लोग गाड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पोजल ऑफ लैंडफिल्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट मिनिमाइजेशन, जो हमने पढ़ा, तो कैसे आप वेस्ट में ऑब्जेक्टिव से पढ़ा वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो हम कैसे आप वेस्ट को मिनिमाइज करोगे, दैट्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। देखिएगा वेस्ट मिनिमाइजेशन में, तो नंबर 1 है हेल्प्स इन रिसोर्स कन्वर्सेशन, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिसोर्स जो भी हमारा रिसोर्स रहेगा उसको कंसर्व करेंगे और उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्लस एनवायरनमेंट को आप बचाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजीज क्या क्या इंक्लूड होता है, सोर्स रिडक्शन, जहाँ से इसका सोर्स है, जहाँ से जननी है, जहाँ से इसका उत्पादन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसको जहाँ पे तक इस्तेमाल करना वहीं तक इस्तेमाल करेंगे, और प्लस हम इसमें रिसाइकिल कर करके एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपका वेस्ट जो आएगा उसको हम लोग वेस्ट एक्सचेंज करेंगे, तो ये आपका क्या था, वेस्ट मिनिमाइजेशन। फिर इसमें है आपका ट्रीटमेंट मेथड, कौन प्रकार का ट्रीटमेंट इसमें डालते हो, तो होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसको हम लोग तीनों ट्रीटमेंट को देखेंगे कि हजारियस वेस्ट में हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले कि सप्रेशन टेक्निक पता होना चाहिए, कि उसको हिगराने का तरीका पता होना चाहिए, कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, जो हजारियस वेस्ट के अंदर जो आता है उसको आप हिगराएंगे। नेक्स्ट है व्हेन एवर ए वेस्ट कंटेनिंग लिक्विड और सॉलिड मस्ट बी ट्रीटेड, जो भी लिक्विड और सॉलिड वेस्ट होगा उसको आप ट्रीट करके ही अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, स्क्रीनिंग हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है, फ्लोटेशन हो सकता है, एडसॉर्प्शन हो सकता है, स्ट्रिपिंग हो सकता है ना, आरओ हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग अलग अलग करेंगे। जैसे स्क्रीनिंग में क्या होता है, हमारा स्क्रीनिंग में कचरे को जो सॉलिड्स होता है उसको अलग अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन में अगर लिक्विड वेस्ट है तो उसमें हम लोग थोड़ा टाइम तक उसको छोड़ देते हैं, डिटेंशन पीरियड उस टाइम होता है, तो उसमें छोड़ते तो उसमें जो वेस्ट होता है नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है वो ड्यू टू सम फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारा कचरा अलग अलग हो जाता है। फ्लोटेशन होता है, पानी में तैरा के उसको गंदगी को छान लेते हैं। नेक्स्ट एडसॉर्प्शन की वजह से, स्ट्रिपिंग की वजह से, एनआरओ की वजह से। तो ये आपका क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का हजार्डियस वेस्ट है, उसको क्या मेथड अपनाएंगे उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो पहला क्या है, टू मेक द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ हजार्डियस वेस्ट इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। हम सबसे पहले जहरीला पदार्थ है उसको हम लोग तोड़ेंगे ताकि हम उसको सामान बना सके, ताकि उससे जो जहर है उसको ख़त्म कर सकें। तो जहर कैसे निकालोगे, बाय यूज ऑफ केमिकल्स। तो वो केमिकल्स किस प्रकार से हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है। इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसमें, हजार्डियस वेस्ट में, ठीक है। तो हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कैरिड आउट व्हेन द वेस्ट कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कीली। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब उसको हम लोग न्यूट्रल करेंगे, उसका जो पीएच वैल्यू होगा समतल करेंगे, ना उसको हम लोग एसिडिक रखेंगे ना हम उसको बेसिक रखेंगे, हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। नेक्स्ट आपका केमिकल ऑक्सीडेशन। तो केमिकल ऑक्सीडेशन क्या है, यूज टू डिस्ट्रॉय टॉक्सिक साइनाइड मॉलिक्यूल विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी हमारा जो साइनाइड और चीज़ होता है जो हमारा हजारियस वेस्ट में होता है, उसको मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, हम लोग तोड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके जहरीलापन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, यूज इन द कन्वर्सन ऑफ हेक्सा वैलेंट क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें, ट्राईवैलेंट क्रोमियम में, बिफोर इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड। जब तक वो प्रेसिपिटेट होने से पहले ही इसको हम लोग हिगरा के अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है आपको एनोडिक इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़े होंगे, एनोड एंड कैथोड रे होता है। तो यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ साइनाइड को आप हटाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसमें हम लोग स्ट्रिपिंग, प्लेटिंग का सोल्यूशन का भी इस्तेमाल करते हो। तो जिससे हमारा क्या होता है, ये हमारा किसके अंदर आता है, केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है। किसके लिए, हजारियस वेस्ट के लिए आता है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल ट्रीटमेंट देखा, केमिकल देखा, नेक्स्ट हम का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए हजार्डियस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो लिखा हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड ऑफ हाँ आपका हैजार्डियस वेस्ट। तो आपका डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? सड़ाना, तोड़ना, फोड़ना, अलग करना। इसको हम लोग किस में बोलते हैं? डिग्रेडेशन में बोलते हैं। नेक्स्ट है सम माइक्रोस फाउंड इन सॉइल एंड सीवेज स्लज हैव बीन टेस्टेड इन डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है तोड़ने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उस बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया है, ठीक है। टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड टू डिग्रेड पीसीबीज यूजिंग सुडोमोनास एंड फ्लैवोबैक्टीरिया। इस प्रकार का बैक्टीरिया है जो सुडोमोनास और फ्लोबैक्टीरिया है, वो क्या करता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हैजार्डियस वेस्ट को डिकम्पोज और सड़ाने में, डिटोरिएट करने में मदद करता है। नहीं क्या सुडोमोनास बैक्टीरिया उसमें क्या होता है? वो क्या कंटेन करता है? बेंजीन, फिनॉल एंड क्रिसॉल को कंटेन करता है। उससे हमारा क्या होता है? जो क्या मदद करता है ब्रेक डाउन में। तो यह होता है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा? फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इंक्रीनेशन। तो इंक्रीनेशन क्या होता है? जलाना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्न होता है। तो इसमें 99.99% क्या होता है? 99.99% तक हम लोग वेस्ट को जला देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसका एफिशिएंसी ऑफ हैजार्डियस वेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसका जो हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर एंड ऐश जो बचता है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीनेशन अभी जो बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो भी हम आप देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है, देयर आर सो मेनी पीपल डाइंग एवरी डे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ज़मीन ना बचेगा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंक्रीनेशन मेथड को अपनाया जा रहा है, जिसमें हम बॉडी को आधा घंटे में ही सब कुछ क्रियाक्रम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जो कल न्यूज़ में आपने पढ़ा था, ठीक है, ऋषि कपूर के बारे में, तो उसमें इंक्रीनेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर एंड ऐश निकलता है। नेक्स्ट आपका सल्फर बियरिंग वेस्ट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इंक्रीनेटर, ठीक है। जो अगर सल्फर कैरी करता हो तो उससे हमारा ये कचरा निकलता है, ठीक है, ये केमिकल्स निकलता है। नेक्स्ट आपका बाई प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन आर समटाइम्स मोर हार्मफुल, ठीक है। अगर क्या जो इनकम्प्लीट हो, जो अधूरा रहता है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। देयर इज ए सेइंग दैट लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। तो हमें तह तक जाना है तो हमको हर चीज़ पढ़ना होगा, हर चीज़ सीखना होगा। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ इंक्रीनेशन होता है। एक होता है लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम एंड रोटेटरी क्लीन, ठीक है, वहाँ पे जलाया जाता है, इससे बाय यूज़ ऑफ पावर, ठीक है। पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उससे हम लोग जला के किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये था आपका इंक्रीनेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिडिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन मेथड। तो सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है? कोई भी कचरा को हम लोग क्या करते हैं? उसको सॉलिडिफाई करते हैं बाय यूज़ ऑफ एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से। स्टेबलाइजेशन मीन्स कि उसको झाँकते हैं और हटाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? कन्वर्ट द वेस्ट इनटू इनसॉल्युबल रॉक हार्ड मटेरियल, उसको हम लोग इनसॉल्युबल रॉक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है अगर कोई मटेरियल हो, एडिटिव मटेरियल ऐड करके उसकी जो टॉक्सिसिटी और मोबिलिटी है पोल्यूटेंट को, उसको कम करेंगे। नेक्स्ट आपका सर्टेन मटेरियल लाइक निकल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डिटॉक्सिफाइड बाय अबव मेथड। तो उसमें अगर कई बार क्या होता है? निकल कंटेंट रहता है, तो उसको हम लोग ना कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं? गाड़ सकते हैं। दिस रिड्यूस द रिड्यूस दैट आर लेफ्ट आउट आर सॉलिडिफाई टू रिड्यूस द लीचेबिलिटी। तो उससे जो भी रिएक्शन होता है उसका लीचेबिलिटी से हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमारा क्या है? हजार्डियस वेस्ट है, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। जो हम देख सकते हैं हजार्डियस वेस्ट को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखते, हम लोग उसको अलग करके रखते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं उसके लिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू वेयर दैट किट। वो किट में क्या आ सकता है? आपको पूरा बॉडी कवर आ सकता है, मास्क आ सकता है, एंड जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्पोजल मेथड। किस प्रकार का मेथड अपनाते हो उसको डिस्पोज करने में? तो इसमें क्या है कि इंक्लूड्स लैंड डिस्पोजल, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, डीप वेल इंजेक्शन।
तो लैंड डिस्पोजल क्या होता है कि लैंड पे ही कोई गड्ढा खोद के डाल देते हैं, नहीं तो ये क्या होता है अंडरग्राउंड में जो पूरा डीप डाउन करते हैं, अंडरग्राउंड में हम लोग कचरा को रख के हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं। कि आप जानते हैं कि हजार्डियस वेस्ट हाईली रिएक्टिव होता है, अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रहेगा तो उससे कोई भी हानि हो सकता है। नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ डिस्पोजल मेथड शुड बी बेस्ड ऑन एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी पोटेंशियल पॉल्यूशन रिस्क। आप जो डिकम्पोज कर देंगे तो आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए कितना खर्चे हो रहा है, जो हमारा उससे खर्चे पे भी ध्यान देना है, प्लस जो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कोई रिस्क ना हो, रिस्क फैक्टर को भी जानते हुए भी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम लैंडफिल। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम लैंडफिल इट इज़ एसेंशियल दैट साइड क्रॉस सेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, ऐसा हम ऐसा जगह में उसको लैंडफिल करेंगे यार डिकम्पोज करेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंटल को कोई हानि ना हो। तो इस प्रकार से हमने अपने डिस्पोजल प्रोसेस को कैरी कर सकते हैं, किसके लिए, हजार्डियस वेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा इस टॉपिक में कि हजार्डियस वेस्ट क्या होता है, सोर्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, जनरेट कहाँ से होता है, इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, और इसमें हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी पढ़ा। ठीक है, डिस्पोजल मेथड को भी पढ़ा। तो इस टॉपिक को हजार्डियस वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप इस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा वीडियो में, और इसका पीडीएफ भी मैं डेली भेजता हूँ विद ऑडियो वीडियोस प्लस इसका पीडीएफ, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप इसमें भी कोई अगर डाउट रहता है वी विल क्लियर इन डाउट सेशन। तो यहाँ पे आपका होता है यूनिट नंबर 6 ख़त्म। ठीक है, तो आप यहाँ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।